हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने करंट अफेयर क्लासेस में। यहाँ जो हम चला रहे हैं 600 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन जिसको पहले से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो पॉज करके सही ऑप्शन कर लेगा, और टोटल में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए 62 के आंसर की बात करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। हाँ जी, रूस के साथ भारत का समझौता हुआ है AK-103 खरीदने के लिए। AK-103 जो है, AK-47 जो आता था उसका हल्का और ज़्यादा सुरक्षित अपग्रेडेड वर्जन है AK-103। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुजलम अभियान। सुजलम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? इसका ऑप्शन ए है सही, जो कि इजराइल कंट्री के साथ भारत का समझौता हुआ है 3 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। जो पराक्रम दिवस है वो 23 जनवरी को मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, 23 जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम के शिलोंग में। हाँ जी, वर्तमान में देखा जाए तो 9 स्पोर्ट स्कूलों की मंजूरी दी गई है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत का जो असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलोंग में पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के तहत पहला स्पोर्ट स्कूल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका सही ऑप्शन लगभग सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर 600 मेगावाट का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, और ये ओंकेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। जो इसकी उत्पादन कार्य जो शुरुआत होगा 2022-23 पे होने की उम्मीद है, जिसमें निवेश 3,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है।
ये भारतीय रेलवे के द्वारा काम किया गया है और इस ब्रिज के बन जाने से जम्मू कश्मीर जो कि घाटी है, जम्मू कश्मीर की घाटी को बाकी देश से जोड़ने में आसानी होगी। इस ब्रिज की लंबाई 1315 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया है। SCRI इसका फुल फॉर्म है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। हिंदी में कहें तो आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल। इसके थ्रू भारत जो है चीन पर निर्भरता कम करेगा और उस कमी को पूरा करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना जो की है शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ये लॉन्च पैड योजना में क्या है कि 18 ईयर से जो ऊपर हैं, वो बॉयज़ हो या गर्ल हो, सभी को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम मंत्रालय। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु का 38 जिला कौन सा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका मयिलादुतुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमित केशरवानी। अमित केशरवानी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कृषि विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिया गया है और अमित केशरवानी जो है पंत विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला खान के लिए। जैसा कि आपने सभी ने सुना होगा, भारत सरकार ने 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत है, तो उसमें कोयला क्षेत्र बहुत ही अहम क्षेत्र साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। ये जहाज ताइवान से नीदरलैंड के रॉटरडैम पोर्ट के लिए रवाना हुआ था, जो कि स्वेज नहर में मार्च 2021 में फंस गया था और काफ़ी मशक्क़त के बाद भी निकाला गया, जिसके बीच में हज़ारों जहाज़ों की लाइन लग गई और बहुत ही समस्या आई। बात करते हैं इस जहाज़ के बारे में। जहाज़ की लंबाई जो है 400 मीटर लंबा था
और सुएज नहर जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही है डी ऑप्शन, जो PSLV C-51 PSLV जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने PASA पाशा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप में पाशा एक्ट विवाद का विषय रहा। और पाशा का फुल फॉर्म कहें तो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, इसका फुल फॉर्म है। ये जैन 2021 में आया और इसमें होता यूँ है कि बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के ही एक व्यक्ति को 1 वर्ष तक की हम हिरासत में रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। विश्व बैंक का कार्य है कि ये पुनर्निर्माण और विकास और आर्थिक सहायता के लिए ऋण, आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराता है। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा कोनोरी हम्पी। कोनोरी हम्पी ये जो है एक वुमेन चेस स्पोर्ट इनका रिलेशन है और ये जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके चेस के फील्ड में बहुत ही योगदान रहा है। इस तरह हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं, जिससे कि नेक्स्ट हमारी वीडियो आए और आपको पता हो जाए। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।